नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमित को लेने पहुंची टीम के साथ संक्रमित के परिजनों ने की बदसलूकी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एफआईआर सहित घर करवाया सील। रीवा जिले में दूसरे कोरोना संक्रमित की हुई मौत, पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 200 के पार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के संक्रमितों को लेकर अभी तक इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण की जांच टीम एवं संक्रमितों को लेने पहुंची टीम के साथ होने वाली मारपीट, गाली गलौज को वीडियो देखा करते थे। वहीं आज रीवा में भी इसका जीवंत दृश्य देखा गया। संक्रमित को लेने पहुंची टीम के साथ भी मरीज के परिजनों द्वारा बदसलूकी की गई। वहीं पुलिस कर्मियों से जूमा झटके को भी तैयार हो गए। उक्त घटना रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लखौरी बाग में निवासरत एक परिवार के सदस्य की आज प्रातः कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद की है, जहां पर संक्रमित को लेने पहुंची टीम के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा घर में ही आइसोलेट करने की मांग करने लगे। वहीं इस दौरान टीम द्वारा उसे ले जाने की लगातार कोशिश करती हुई वह उक्त टीम के साथ परिजनों द्वारा बदसलूकी की जाने लगी। विगत दिवस उक्त परिवार में 13वीं का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जहां पर करीब 300 लोगों के एकत्रित होने की जानकारी मिली थी। वहीं उक्त परिवार में पॉजिटिव की मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के बावजूद तहसीलदार यतीश शुक्ला से काफी तीखी बहस करते हुए नजर आई। वह संक्रमण को लेकर काफी असंवेदनशील दिखी। जिनका काम लोगों को जागरूक करना, वह स्वयं इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना कार्य करती दिखी। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम फरीन खान की समझाइश के 3 घंटे बाद उक्त संक्रमित व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास आइसोलेशन सेंटर में ले जाया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं एसडीएम फरीन खान से जानकारी के अंश। आया हम नहीं पढ़े लिखे, चलो ठीक है, मानता हूँ हम फर्जी सेलेक्ट हो गए यार। आप ज्ञानी हो, पर मुझे उसको चाहिए। शिवम मिश्रा बाहर आएगा। अरे छोड़ो यार, तुम्हारी किसी की सलाह मशवरा नहीं चाहिए। अरे नहीं सुन रहा यार, पहले तुम सामान लेकर आओ बाहर। हाँ बोलो, चलो तुम भी। आप लोग दहशत फैला रहे हो। आप लोग इसका लड़का पॉजिटिव निकला लखौरी बाग में, और ये अपने लड़के को भेज नहीं रही हैं। ये बोल रही है कि मैं अध्यक्ष हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की, तो मैं नहीं भेजूँ। वो और पॉजिटिव है सर, 120 लोग हैं इस घर में। अरे बात नहीं करूँगा सर, वो पॉजिटिव है इनके घर में, 100 जन है इनके घर में। लखौरी बाग में प्रभारी हैं, ये बता रही हैं। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष बता रही हैं। ये कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे, यही कर रहे हैं कि सबकी जांच हो जाती है। ये लोग फालतू बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम उसको भेज प्रोटोकॉल कहते हैं घर में रखने का प्रोटोकॉल। सर वो क्वारंटाइन आप एक बार देखें तो आप हमारी बात। लखौरी बाग है। अच्छा एक बात है, आप दिव्यराज को आपने क्यों क्वारंटाइन अगर आपको करनी हो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लिख दो, एफआईआर लिखा दो यार, लिख दो मेरे खिलाफ। बात बढ़ा रहे हो भाई, आओ लिखाओ एफआईआर। चलो शांत हो गई मेरी बात। बात का दुरुपयोग अपने अभी आ गया। तो ये लखौरी बाग मंदिर के बगल से जो रास्ता आता है अंदर गली गली, ये बताओ मैडम, आज ये मिश्रा परिवार का कोई कोरोना पॉजिटिव आया है, उसमें एक कार्यक्रम भी हुआ था रही कि जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। क्या आज यहाँ पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि उनके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और उनके घर वालों द्वारा विरोध किया जा रहा था उनको ले जाने का, तो अभी उनको फोर्सफुली यहाँ से ले जाया गया है। इनके परिवार में काफ़ी लोग हैं, तो अभी सबके सैंपल हम करवा रहे हैं। लेट्स होप कि कुछ गड़बड़ ना हो, बट सबको क्वारंटीन करा दिया गया है। अभी हम यहाँ पे सीलिंग कर दे रहे हैं पूरे घर की, सभी के सैंपल कराए जाएंगे। मैडम, जो ये इसमें शामिल हुए थे कार्यक्रम में, इनकी भी तलाशी जाएगी। इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी है हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी 1 घंटे से विवाद की स्थिति की है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है उसमें से, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? पुलिस आपको प्रपोजल भेजेंगे उसके लिए। रीवा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद इस संक्रमण से बेखौफ नजर लोग आ रहे हैं। वहीं लोगों की लापरवाही भारी भी पड़ रही है, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया हुआ आए दिन भ्रमण पर निकल कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान विगत शाम जिला चिकित्सालय निरीक्षण पर निकले कलेक्टर ने एसएफ चौराहे में कोविड मरीज के घर के बाहर लगी भीड़ देख रुक गए, जहां उन्होंने देखा कि घर के बाहर कोविड-19 का बोर्ड लगा हुआ, वहीं घर के लोग बाहर घूम रहे हैं, जिसे देख कलेक्टर डॉक्टर इलायराज टी नाराज हुए और घूम रहे लोगों को समझाइश दी और अधिकारियों को घर सीज करने सहित आपदा प्रबंधन के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं विगत सप्ताह भी कलेक्टर द्वारा 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। प्रस्तुत एक झलकी एवं कलेक्टर इलायराज टी से जानकारी के अंश। तो अभी तो मैं देख रहा था ना तुमको बाहर।
रास्ते में एक व्यक्ति जो कंटेनमेंट एरिया बना हुआ है तो वो बाहर घूम रहा है, तो उनके खिलाफ आपने वैधानिक कार्रवाई के लिए बोला था सर, उसको क्या? ये प्रशासन लगातार इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब भी है ना कोई पॉजिटिव केस आता है इमीडिएटली कंटेनमेंट एरिया है ना बनाया जाता है। सो लोगों को हम लोग तत्काल है ना जागरूक कराते हैं, उनका घर के बाहर है ना चस्पा करते हैं कोविड-19 का, ये घर है ना क्वारंटाइन के अंदर है। उसके बाद है ना कोई भी व्यक्ति लापरवाही से है ना बाहर नहीं आना चाहिए। कल हमारे द्वारा है ना देखा गया है, उसका तत्काल RRT है रैपिड रिस्पांस टीम है, उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हैं। पिछले सप्ताह में इस प्रकार का हम लोगों ने 4 FIR इस प्रकार का कंटेनमेंट एरिया के ना उल्लंघन करने वालों के खिलाफ है ना किए हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर, और 144 में ना हम लोगों ने आदेश जारी किया है उसको उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में ना उन लोगों के खिलाफ है ना केस दर्ज किए हैं। जिले के तराई क्षेत्र में सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन द्वारा लगातार 1.5 वर्षों से मुर्दों को खिला रहा था खाद्यान्न। अधिकारियों की जांच के बाद हुआ इसका खुलासा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवा के बीरपुर दुकान के सेल्समैन सुशील सिंह द्वारा गांव के 20 परिवारों के नाम हर माह खाद्यान्न जारी करता था और खाद्यान्न डकार रहा था। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर डॉक्टर इलयराज टी के द्वारा उक्त सेल्समैन की जांच नायब तहसीलदार जवाब सतीश सोनी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश पटेल से करवाई तो सेल्समैन के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। सेल्समैन द्वारा पंचायत सचिव के साथ साठगांठ कर फर्जीवाड़े को किए जाने की बात सामने आई। वहीं इस दौरान ग्रामीणों एवं परिजनों द्वारा बताया गया केदारनाथ कोल एवं राम शिरोमणि कोल की मौत पहले ही हो चुकी है और सेल्समैन मृतकों के नाम से स्वयं राशन आहरित करता रहा। प्रस्तुत ग्रामीणों सहित सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव से जानकारी के अनुसार। कब वो जिंदगी बीत गए हमारे भैया हमारा लड़का 50 साल हो गए, कुछ नहीं पाना है। मैं न तो पतो खा गए न कुछ नहीं पान, बस बन मजदूर के दिखाई दे 8 बीघा तक जमीन साहब की 1.5 साल से गल्ला नहीं मिला। गल्ला तो इसे बहुत दिन से आता है साहब, मगर गल्ला हमका 1.5 साल में जाते थे आप उचित मूल्य के? गए तो नहीं साहब, हाँ। मालूम था, हाँ। जब जांच पड़ताल हुआ तब मालूम हुआ। अच्छा। किशोर विश्वकर्मा है, ग्राम बीरपुर है, हमारे उचित मूल्य की दुकान रिमारी है, हैं? और हमको गल्ला कभी नहीं मिला। ये मतलब कोरोना में भी नहीं मिला। जांच के दौरान हमको जानकारी हुई कि हमको हमारा गल्ला निकलता है, लेकिन मिला नहीं। कोरोना में भी नहीं मिला। अच्छा, कब से निकल रहा है आपके नाम का गल्ला? हमारे नाम का गल्ला अब कम से कम 10-15 साल से निकल रहा है। हाँ, मिला कभी नहीं। सेवा सहकारी समिति रिमारी की शासकीय उचित मूल्य दुकान बीरपुर के विक्रेता सुशील सिंह, इनके द्वारा गरीब हितग्राहियों का लगातार राशन ऑफलाइन दुकान होने के कारण निकाला जा रहा था। बीच में समुदाय द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली। उसी दौरान जब जानकारी एकत्रित करने पहुंचे तो उसमें 2 मृतक व्यक्ति मिले, एक केदारनाथ कोल और एक राम शिरोमणि कोल। इनका भी राशन लगातार 1.5 साल से निकाला जा रहा था और जब इनके परिवार से मिले तो वो बोले कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, हमें किसी प्रकार का कोई राशन नहीं मिला। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया। उन्होंने अपना 10 रुपए की स्टाम्प में हलफनामा दिया और अपना कथन दिया और ये कथन फूड इंस्पेक्टर, तहसीलदार जबा और थाना से हीरा सिंह और एक सिपाही की मौजूदगी में लिया गया है। तो इस तरह से ये मृतक व्यक्तियों का भी राशन डकारा गया है जो यहाँ इस दुनिया में नहीं है। तो पूरी तरीके से सेवा सहकारी समिति रिमारी की राशन दुकान बीरपुर में लगातार 1.5 साल से नियमितताएं चलती रही। अभी जाकर समुदाय द्वारा जब आवाज उठाने का प्रयास किया गया तो वो दबाने का पूरा वो किए, तब जाकर के सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और इस आवाज को आगे ले गए। तत्कालीन
कलेक्टर महोदय का मैं हम सब लोग आभारी हूं, जिन्होंने इसे संज्ञान में लेकर के और जांच कराया और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। और कल 25/7/2020 को FIR करने के लिए पनमार थाना में SDM त्योंथर, तहसीलदार जबा, फूड इंस्पेक्टर रीवा और कई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे और संभवतः FIR दर्ज होगा। रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की आ रही पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद आज पुनः 7 पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी हुई, जहां शहर में 6 व गोविंदगढ़ में 1 है। शहर में मिले पॉजिटिव केसों में SGMH के डॉक्टर दिनेश पटेल से 3 चिकित्सक, लखौरीबाग में 1, सिविल लाइन थाना के पीछे 1 व सम्मान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में 1। वहीं खुटई निवासी संक्रमित की मौत परसों हो गई थी, जबकि नेहरू नगर निवासी की मौत कल हुई। इस दौरान मिले कोरोना पॉजिटिव के संपर्कों की सूची तहसीलदार रमेश्वर त्रिपाठी एवं यतीश शुक्ल द्वारा तैयार करवा उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बना संक्रमितों को PM आवास केयर सेंटर में रखा गया। वहीं अब जिले में पॉजिटिव संख्या 211 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 101 हुई, मौत की संख्या 3 हो गई है। प्रस्तुत है तहसीलदार रमेश्वर त्रिपाठी से जानकारी के अनुसार। टोटल रीवा शहर में 6 केस पॉजिटिव आए हैं तथा 1 केस गोविंदगढ़ में मिला है। रीवा शहर में आपके समान थाना नेहरू नगर अल्प आय वर्ग सोसाइटी के पीछे और 1 मिला है आपके लखौरीबाग में और 2 SGMH के हैं। 1 मिला है पुलिस थाना सिविल लाइन के पीछे और 1 गोविंदगढ़ का। इस प्रकार से कुल 7 केस मिले हैं जी। सभी को होम क्वारंटाइन नहीं, सभी को होम क्वारंटाइन नहीं किया गया, कुछ को होम क्वारंटाइन किया गया है और कुछ को शिफ्ट किया गया है। रीवा के श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय में एक लिपिक की फर्जी नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उक्त मामले को रफा दफा करने में लग गया। श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के तत्कालीन अधिष्ठाता डॉक्टर TS त्रिपाठी द्वारा 10 जुलाई 1986 को विनोद सेन पुत्र भैयालाल सेन को कलेक्टर रेट पर महज 89 दिनों के लिए दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त की, लेकिन महज 4 वर्षों में ही लगातार पदोन्नत देते हुए अधिष्ठाता द्वारा 4 अक्टूबर 1990 में श्री सेन की नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर स्थायी तौर पर कर दी गई, जिसका मामला हाल ही में उजागर हुआ, जिसकी शिकायत के बाद आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा जांच के लिए आदेश दे दिया गया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी द्वारा मामले को दबाकर बैठ। प्रस्तुत है श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर APS गहरवार से जानकारी के अनुसार। और किसी के लिए पेंडिंग है जिसकी हुई है तो मंगा के रख लो। नहीं, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई हुई थी, तो करीब मैंने नवंबर में एक जांच समिति गठित की थी। उस जांच समिति की रिपोर्ट मेरी निगाह से नहीं गुजरी है अभी, तो किसी ने सूचना अधिकार में भी आवेदन दिया था कुछ ही दिन पूर्व, तो मैंने जांच की द्वितीय प्रतिलिपि मंगाई है जो जांच अधिकारी थे उनसे। जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। इनकी नियुक्ति आज की नहीं है, बहुत पुरानी नियुक्ति है। मैं अभी कागज़ देख रहा हूँ कि सन 90 की नियुक्ति है। तो ये प्रकरण आज कहाँ आया, कैसे आया नहीं पता मुझे, क्योंकि जो शिकायत मिली तो जाँच कराना हमारा धर्म है, तो हम जाँच करा के जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में भी जाँच हुई थी? हमें ज़्यादा इसका ब्यौरा नहीं याद है, जो मैंने अभी कराया है मेरे सामने जो तथ्य है इतना है। जांच टीम भी गठित की गई? हाँ, जांच टीम गठित की गई, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित हुई है, तो उसकी रिपोर्ट मेरे निगाह से नहीं गुजरी है। मैंने द्वितीय प्रतिलिपि मंगाई हुई है। अभी इसमें कितना टाइम लग सकता है? 10 दिन में 15 दिन में रिपोर्ट, 1 हफ्ते 10 दिन मिल जाएगी रिपोर्ट, जहाँ तक मेरा हिसाब है। और क्या रिपोर्ट आती है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, किसके स्तर से होगी, वो बाद में पता चलेगा। सर आप तक जांच रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही नहीं है सर, जब ये तो 90 का प्रकरण है, वैसे भी सोच सकते हैं, कोई आज का प्रकरण नहीं है। अगर आने में आया रिपोर्ट, कभी पेपर है कहीं इधर उधर मिस हुआ होगा, दूसरे शाखा मार्क हो गया होगा, जो भी रीजन रहा हो, तो अभी नहीं आया तो द्वितीय प्रतिलिपि मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मिल ही जाएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। कोरोना संक्रमित को लेने पहुंची टीम के साथ संक्रमित के परिजनों ने की बदसलूकी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने FIR सहित घर करवाया सील। रीवा जिले में दूसरे कोरोना संक्रमित की हुई मौत, पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 200 के पार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।